नमस्ते, आई एम डॉक्टर शैली एंड आज हम केस टेकिंग के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट अफोरिज्म। सो पिछले वीडियो में वी सॉ aphorism number 83 and 84 where Dr. Hahnemann speaks about what is a case taking, जो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया आपको कि केस टेकिंग का डेफिनेशन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज एन इंडिविजुअल एग्जामिनेशन ऑफ अ केस, इट इज नॉट एग्जामिनेशन ऑफ अ केस। आई ब्रोक डाउन दैट। उस इंडिविजुअल एग्जामिनेशन करने के लिए हमें क्या करना है, दैट इज अगेन एक्सप्लेन इन दैट अफोरिज्म। लाइक यू हैव टू हैव फिडिलिटी इन ट्रेसिंग, यू हैव टू बी अनप्रेजुडाइज्ड। सो व्हाट डू यू मीन बाय फिडिलिटी? अगेन आपको रिवाइज कराती, फिडिलिटी मतलब ये होता है कि हम जब एक पेशेंट का हिस्ट्री ट्रेस करते हैं, हमें एक लॉयल्टी होनी चाहिए। हमें क्या कहते हैं इसको, एक आर्मी ऑफिसर कैसे होता है, एक लॉयल्टी होनी चाहिए, एक डिवोशन होना चाहिए, एक सिंसियरिटी होनी चाहिए, अपना वर्क बहुत ही डिलीजेंटली करना है विदाउट बीइंग प्रेजुडाइज्ड। सो हम आगे जाते हैं, अफोरिज्म 85, 86 और 87 के बारे में जानते हैं। नाउ इन अफोरिज्म 85, राइट, डॉक्टर हैनिमन स्पीक्स अबाउट, आपने देखिए अभी वॉट एवर आई एम डूइंग ना, मैं बहुत प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी, फाइन। तो 84, 85 में हमें ये पता चला कि केस टेकिंग का डेफिनेशन क्या है और हमें क्या करना चाहिए, राइट। 85 में डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि जब आप एक पेशेंट का केस लेते हो, यू स्टार्ट विद अ चीफ कंप्लेन, राइट। तो आपने पूछ लिया कि आपकी चीफ कंप्लेन क्या है, मेरा पेट दुख रहा है, माई स्टमक एक्स, आई हैव पेन इन एब्डोमेन। Next, what is your chief complaint? Then he will say, Doctor, I have hyperacidity. What is your chief complaint? Doctor, I have pain in joints. So he has said three set of different chief complaint, right? So every set of chief complaint has to be addressed in a different line. Why he is telling? Maybe he was an arsenic and he was very particular about things that हम कुछ मिस आउट ना कर जाए, बहुत केओस ना हो जाए, क्योंकि एवरी सिम्टम विच वी गेट फ्रॉम अ पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म द टोटलिटी। ना 85 में उन्होंने हमें एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देती है, बाप अपने बच्चे को देता है कि बेटा ये करने के बाद प्लेट को वहां रखना। सेम हियर, आपको न्यू चीफ कंप्लेन स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन। 86 में he has given important instructions of case taking, very important instructions, like आप chief complaint ले लेते हैं, then he talks about after you take the chief complaint, after you know the particulars of your patient, sit, look into his case history and probe more deeper into the particulars of the patient। माने अगर patient को joint pain है तो आपने क्या करना है, ओके आपको जॉइंट पेन है, now try to probe it more deeper, you do in your practice, this will help you। हर सिम्टम को आपको ब्रेक करना है, ब्रेक 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 ब्रेक, this has to be for every chief complaint, trust me, for every symptom, be it of body or be it of mind। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे केस टेकिंग लेते हुए देखा है, दे हैव सीन मी हाउ मच आई ब्रेक एवरी सिम्टम, बिकॉज मे बी दिस एफोरिज्म हैड टच्ड मी अ लॉट, एंड व्हेन आई ब्रेक आई गेट इनटू द डेप्थ, आई नो व्हाट इज जेन्युइन एंड व्हाट इज नॉट जेन्युइन, राइट। तो आपको जेन्युइन स्टफ चाहिए। सो आप कैसे करोगे? पेन इन जॉइंट है, फाइन, ब्रेक इट। कब से है पेन इन जॉइंट? दिन भर रहता है? एनी स्पेसिफिक लोकेशन? फिर आप पूछो कि पेन इन जॉइंट में आपको पेन्स का सेंसेशन कैसा होता है। देन ट्राई टू नो द टाइम मोडालिटी। Now try to know what aggravates and ameliorates. Try to hunt for any concomitant in the case. In short, he talks about what BBCR or Dr. Bonigasan says is a complete symptom: location, duration, sensation, modality and concomitant. तो आपको हर चीफ कंप्लेंट, छोटी या बड़ी, आपको उसको ब्रेक करना है, लोकेशन देखना है एग्जैक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पेशेंट था, I was in my college internship. Sorry, I was doing my MD. So, एक patient आया and he said, Doctor, I have pain in knee. So I said, okay, which pain? Knee. Left knee. Fine, I wrote. No, doctor, पर उसके पहले मुझे right में pain था. Okay, so I got a symptom. कि आपको left में था कि right में था? Then he said right में था. तो right का knee का pain था, वो चला गया, फिर left में आया. Then I noted, okay, pain shifted from right knee to left knee. So he said again, नहीं डॉक्टर उसके पहले मुझे लेफ्ट में ही था, मतलब पहले लेफ्ट से शुरू हुआ, फिर राइट में गया, फिर वापस लेफ्ट में आया। व्हाट वाज दैट? दैट इज लैक कैनिनम। ओके, लैक कैनिनम कैसा होता है?
उसका सिम्टम राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करता है, सिम्टम लाइकोपोडियम का, लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करता है लैक्टिसिस का। पर लैक्टैन का कैसा होता है, राइट से जाएगा लेफ्ट में, लेफ्ट से आएगा राइट में, एंड राइट से वापस से लेफ्ट में जाएगा। सो दिस क्लिक्ड मी हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू प्रूव दैट ओके आपको पेन राइट में ही था कि इसके पहले लेफ्ट में था। तो हर पेशेंट को मैं प्रूव करने लगी थी उसके बाद, एंड दिस हैज हेल्प मी टू रिफाइन दैट प्रोसेस ऑफ केस टेकिंग। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट पे इन टू माइंड वेन एवर यू टेकिंग अ केस टेकिंग, जस्ट गो डीपर कि पेन यहीं पर था। आई रिमेंबर अ पेशेंट where he said me that ma'am, I have severe pain in my lower back and in my cervical neck. He was a case of ankylosing spondylitis. So we all know it is an incurable disease. You know, the patient has to have steroids and immunosuppressants all his life. So his case, he had a very bad pain. He was on tablets. He was not responding to allopathic medication. He came for homeopathy. सो पेशेंट ने मुझे बताया कि मैम मुझे लोअर बैक एंड नेक में सीवियर पेन है। आई टुक द होल केस, राइट। सो देन आई आस्क्ड हिम आपका पेन का शुरुआत कहाँ से हुआ। सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन यू आस्क, शुरुआत कहाँ से हुई, यू हैव टू आस्क हाउ डिड इट बिगिन, बिगिन कैसा हुआ, यू हैव टू नो। तो ही सेड मैम पहले मेरे राइट लेग के टो में पेन शुरू हुआ, फिर मेरे एंकल में आया, फिर मेरे नी में आया, फिर मेरे हिप में आया, फिर मेरे स्पाइन में आके अभी यहाँ पर बैठ गया। सो व्हाट इज द रेमेडी, सिंपल रेमेडी इज लिडम्पाल। सो आई गेव हिम अ सिंगल डोज ऑफ लिडम्पाल व्हिच ग्रेजुअली हेल्प हिम सो मच कि इन 1 to 2 months उसका स्टेरॉइड्स बंद हो गया, उसके पेन किलर्स उसको ऑल्टरनेट डे लेने पड़ते थे, एंड टुडे दैट पेशेंट इज एब्सोल्युटली फाइन, हैविंग एन हेल्दी लाइफ वेयर वो पेशेंट को बोला गया था कि आप अपना प्रोफेशन चेंज कर दो। ही वॉज अ शेफ, सो ही एज अ शेफ ही हैड टू स्टैंड फॉर द होल डे, बट टुडे उसका ट्रीटमेंट स्टॉप हो गया है। इट टुक 4 years फॉर मी टू completely make him better, but of course in 6 months he was out of all allopathic medication, only on homeopathic medication. Then moral of the story to tell this is, you know, these things, how the pain started, how the body throws your pain is very important to note. Why? Because it is the individuality of the patient. That is very important. Every person will not say कि मेरा पेन राइट से शुरू होके लेफ्ट से लेके वापस राइट में गया। मे बी विजन टैरेंटुला, उसका डायग्नोली जाएगा। इफ इज कालमिया, उसका ये जॉइंट ये जॉइंट ये जॉइंट ये जॉइंट में शिफ्ट करेगा, राइट, इट विल शिफ्ट। So this individualizes the case. So it's Hahnemann says in aphorism 86, हर केस में आपको डीपर जाना है, बट आप पेशेंट को लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। He said even आपको माइंड में डीपर जाना है। So for me taking case at the mental level is very important. It's like a ritual. I go deeper and deeper, and you have to develop that art, or we will teach you in future how to go deep into the case. फिर 87 में हैनेमन सर बोलते हैं आप डीप गए, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने पेशेंट को पूछा अच्छा एसिडिटी है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको मोशंस क्लियर नहीं हो रहे, बट पेशेंट से आपको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा उसको हिंट दे दो और पर्टिकुलर्स में जाओ, राइट। यू आस्क हिम ओके सो व्हाट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ योर स्टूल। डोंट आस्क हिम डायरेक्टली दैट आपका स्टूल पतला है कि हार्ड है, राइट, और आपका जो एसिडिटी निकलता है उसका कलर येलो है कि ग्रीनिश है। आस्क हिम व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द कंसिस्टेंसी, राइट। या उनको जो पेन हो रहे हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ योर पेन। सो एक थोड़ा लीडिंग बट अ जनरल क्वेश्चन, ट्राई टू पुट वेरी जनरल क्वेश्चंस टू द पेशेंट, गो मोर डीपर। एंड हियर ही टॉक्स अबाउट case taking ka importance of general symptom, where he talks about ask about appetite, desires, thirst, his sleep, all these comes in generals. So here in aphorism 86 87 he talks about breaking the chief complaint, going deeper into particulars. If he has a strong mental symptoms, go deeper into that, break it. In 87 he speaks about how to inquire generals of the patient. So this is in short about aphorism 85, 86 and 87. So I hope आप सबको ये बहुत useful आया है. Please give me your feedback. It is very valuable for me so that I can make more videos like that and share my information with you.
Thank you. Be connected.